ये बस समझ लो सर्दी का तोहफा है जी वीर जी। कितनी शानदार आइटम है और ये सिर्फ हम 250 या 300 वाली सेल में बिकवा देते हैं। क्या बात है। तो मैं अपील करना चाहूंगा पंजाब सरकार के सीएम हमारे भगवंत मान या भारत सरकार के पीएम मोदी साहब को कि अगर आप हमें इंडस्ट्री दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद एक रोजगार का साधन ये भी है, क्या हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में एक मार्केट बना दी जाए। हर सरकार के पास जगह की कमी नहीं है, हर शहरों में गांव में बहुत जगह होती है। बिल्कुल। वहाँ एक कच्ची मार्केट बना दे, चाहे टीन शेड डाल के टीन की ही दीवारें कर दे, कोई फालतू खर्चा ना करें, वहाँ अलॉटमेंट कर दे, सेल लगवा दे। चाहे ये नहीं कि मेरी लाइन जूते की है तो जूते की ही सेल लगे, जूते की, बैग की, मनियारी की, रेडीमेड की, कंबल की, जो भी डेली नीड्स की चीजें हैं उन सब की एक सेल लगे। तो दोस्तों मैं आपका होस्ट दोस्त साहिल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस फर्स्ट के ऊपर। तो आज मैं बात कर रहा हूं, आज आपको लेके आया हूं पंजाब के शहर लुधियाना में हरमन ट्रेडर्स पे। मेरे हिसाब से हरमन ट्रेडर अब किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं कह रहा हूँ पंजाब ही नहीं जी, पूरे हिंदुस्तान में ना हर एक बेरोजगार को काम मिल रहा है। किसकी वजह से? हमारे हरमन सर की वजह से। क्योंकि चाहे वो कोई बड़ा आदमी है, मान के चलो बड़े बड़े शोरूम्स वाले, चाहे कहने का मतलब किसी ने स्टार्ट किया है काम, हर एक की हेल्प हो रही है। चाहे वो 200 की सेल है, चाहे वो 500 की सेल है, एक एक चीज पर का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन बात कर रहा हूँ मैं हरमन जी से। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल वीर जी। मेरे को एक चीज बताओ कि मतलब कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन आपका ऐसा कौन सा अंदाज है कि जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान, पंजाब छोड़ो पूरा हिंदुस्तान आपके पास आ रहा है? ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जो आप घुमा रहे हो? प्लीज हमारे दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल साहिल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आप आज हमारे पास आए, जबकि इस टाइम हमारा पीक सीजन है, हमारे लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर चलो आप मान से आए जी। तो जो भी आपकी इंक्वायरी है, जैसे आपने पूछा बिल्कुल, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे हर तरफ लोगों को काम मिल रहा है। बिल्कुल सर। वो देखो, मैं आपको बताऊं, हर बंदे की चाह होती है अमीर बनने की जी, हर बंदे की चाह होती है काम करने की, बिल्कुल, पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती हर बंदे को। हर बंदा चाहता है कि मेरी इंडस्ट्री हो, या मैं कोई अच्छी सर्विस करूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, आईएएस बनूं, या कोई ऑफिशियल क्लरिकल जॉब करूं, या कोई एमएनसी में जॉब करूं। लेकिन आपको पता होगा, जब रेस होती है, रेस में चाहे 10 बंदे हो चाहे 100 बंदे हो, प्राइस 3 बंदों को ही मिलना है। बिल्कुल जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 7 बंदों को भागना नहीं आता, जी, भागना उन्हें भी आता है। पर ये जहां लोकतंत्र होता है या एजुकेशन सिस्टम में प्राइज मिलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही, बिल्कुल, जबकि बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट वो भी होते हैं। अब मान लिया कोई कंपटीशन है जी, उसमें पहले 2 या पहले 5 या पहले 10 बच्चे निकलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद के स्टूडेंट नालायक है, वो भी बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों के लिए जो मैं सोचता हूँ, ये हमारा बिजनेस है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड से मतलब इसके वो मालिक भी खुद है और सर्वेंट भी खुद है। जी, आमतौर पे कोई इंडस्ट्री होती है, उसमें मालिक कोई और होता है और काम करने वाले कोई और होते हैं। आईएएस आईपीएस बनते हैं, बहुत स्ट्रगल है। कोई और नौकरी करते हैं, उसमें भी बड़ी स्ट्रगल है। किसी और काम के लिए गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए या कुछ और तरीके की हेल्प चाहिए। लेकिन जो ये काम है, इसमें ना आपको कोई 1000-2000 का जगह चाहिए, ना आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, जी, ना आपको कोई मशीनरी चाहिए, बिल्कुल, ना आपको कोई स्किल चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर 4 गुण होने चाहिए। सबसे पहला, जोश। जोश कह लो, एनर्जी कह लो, या चाह कह लो, बिल्कुल, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। बिल्कुल, दूसरा होता है बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, तो हमने तो उनको भी काम कराया है जिनके पास सिर्फ 5000 है। क्या बात है। जरूरी नहीं कि 50,000, लाख, 5 लाख चाहिए काम करने के लिए। जो काम हम करवा रहे हैं, जूते की सेल लगवाते हैं, अगर किसी के पास 5000 है ना, हम उसको भी मोटिवेट करते हैं। जी, ना मैंने आपको बताया 4 चीजें बता रहा था, पहला जोश, दूसरा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा बता रहा था डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब बंदा काम शुरू करता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता नहीं काम निकलता, उसका हौसला डाउन हो जाता है जी, कि शायद मेरा काम नहीं चला। पर नहीं दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ेगा, काम चलेगा, हर हाल में चलेगा। और चौथा, गुड नेचर। आपके पास कोई भी कस्टमर आता है,
आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, रीजनेबल रेट लेना है, जिससे कस्टमर आपका मुरीद हो जाए। वो एक बार नहीं, खुद तो आएगा ही, बार बार अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भी भेजेगा। यानी आपका नेचर इतना अच्छा होना चाहिए कि दूसरा बंदा आपसे इंप्रेस हो जाए। नेचर का फायदा आपको सिर्फ बिजनेस में ही नहीं मिलेगा, घर परिवार में, समाज में, हर जगह जहां जहां भी आपकी जान पहचान है, आप आते हो जाते हो, अगर आपका नेचर अच्छा है, मीठा है, आपको हर बंदा प्यार करेगा। हर बंदे को ईमानदार बंदा चाहिए जी। ईमानदारी से अगर आप काम करते हो, गुड पे मास्टर हो, आपका काम चलना ही चलना है। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए मैं बताऊं, जैसे हमारा लुधियाने शहर में होलसेल जूते का काम है, तो जो सेल लगाते थे अब वो दुकानों पर आ गए हैं, और जो दुकानें चलाते थे वो शोरूम बना चुके हैं, और जो शोरूम चला रहे थे वो ब्रांचेस चला चुके हैं। बिल्कुल। यानी काम बढ़ने की 100% गारंटी है। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है सरकारों की। देखो दोस्तों, हम सब ब्लेम करते हैं सरकारों को कि सरकारें काम नहीं कर रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है। देखो दोस्तों, एक घर का मुखिया भी हो ना, उससे भी कोई ना कोई नाराज रहता है जी। घर का हेड हो, चाहे हमारे फादर हो या मदर हो, या रिश्तेदार में दादा दादी हो, नाना नानी हो, वो भी जो मेन बंदा डिसीजन लेने वाले होते हैं, उनसे भी कोई ना कोई परिवार का मेंबर नाराज रहता ही है। तो जिसने इतना बड़ा हिंदुस्तान चलाना है या इतना बड़ा पंजाब चलाना है, उनके लिए भी मुश्किल होता है हर बंदे को सहमत रखना। तो मैं अपील करना चाहूँगा पंजाब सरकार के सीएम हमारे भगवंत मान या भारत सरकार के पीएम मोदी साहब को, कि अगर आप हमें इंडस्ट्री दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद एक रोजगार का साधन ये भी है, क्या हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में एक मार्केट बना दी जाए। हर सरकार के पास जगह की कमी नहीं है, हर शहरों में, गांव में बहुत जगह होती है। बिल्कुल। वहाँ एक कच्ची मार्केट बना दे, चाहे टीन शेड डाल के टीन की ही दीवारें कर दे, कोई फालतू खर्चा ना करें, वहाँ अलॉटमेंट कर दे, सेल लगवा दे। चाहे ये नहीं कि मेरी लाइन जूते की है तो जूते की ही सेल लगे, जूते की, बैग की, मनियारी की, रेडीमेड की, कंबल की, जो भी डेली नीड्स की चीजें हैं, उन सब की एक सेल लगे। नेचुरली बात है, सेल में होता क्या है, कम रेट पर माल लेके कम रेट पर बेचना, मार्जिन इसमें कम होता है। जैसे हम लोट का काम करते हैं, हम होलसेल में बल्क माल खरीदते हैं जूते के, वो हमें काफी सस्ते रेट में मिलते हैं। ऐसे ही आगे सस्ता हम बेचते हैं तो सेल वाला सस्ता बेच देते हैं। यानी जो एक नॉर्मल जेंट्री है, जिनकी आमदन 10,000 से लेकर 30-40 हजार रुपए तक है, उन लोगों को बाजार में महंगा ना खरीद के उन सेलों में सस्ता माल मिलेगा और बेचने वालों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बढ़िया साधन है। रही बात हमारी, हम लुधियाने में बैठ के होलसेल कर रहे हैं, और आप यकीन करना, लुधियाने के अलावा हमारे पास जम्मू, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, ये चारों स्टेट तो हमारे बहुत पास लगती है। यहाँ से तो हमारे पास कस्टमर आते ही हैं। इसके बाद और भी जितनी स्टेट्स हैं, हर तरफ से हमारे पास कस्टमर आते हैं। बिल्कुल। तो एक बार फिर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी अनएम्प्लॉयड है या उसके मन में चाह है कि वो कुछ काम करना चाहता है, तो ये जूते की सेल लगाना इतना इजी काम है, जिसे कोई भी कर सकता है, और जितनी भी उसके पास इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग इस काम को शुरू किया जा सकता है। और तो और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये तो अनएम्प्लॉयड के लिए बताया मैंने जी। हमारे पास ऐसे भी कस्टमर आते हैं जिन्होंने पंजाब सरकार की, भारत सरकार की या किसी और महकमे में या प्राइवेट जॉब करी है, अब रिटायर हो गए हैं। वो कहते हैं हमारे पास कमाई की कोई कमी नहीं है, हमें पेंशन मिलती है या जो फंड मिले हैं, लेकिन वो चाहते हैं हम ड्यूटी करना चाहते हैं कहीं, हमारा टाइम भी पास होता रहे, अर्निंग भी। तो आप यकीन मानना, पूरे हिंदुस्तान से ऐसे बंदे भी काम कर रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है काम की, और हमने उन्हें भी जूते का काम कराया है। जिसका जैसा बजट, क्या बात है, जिसका बजट कम है उनको हमने सेल लगवाई, जिनका और अच्छा बजट है बड़ी सेल लग जाती है, और अच्छा बजट है तो हम उन्हें दुकान के लिए भी प्रेरित करते हैं। और अगली बात, दुकान करने के लिए शायद थोड़ी बहुत स्किल चाहिए, लेकिन स्किल नहीं मतलब थोड़ा सा एजुकेटेड होना चाहिए बंदा। लेकिन ये सेल का काम तो ऐसा है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जो एजुकेटेड है उसको तो पता है कि मेरी सर्विस लग जाएगी, वो सर्विस लगा के भी अपनी करके भी अपना इनकम शुरू कर लेगा। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा है उसके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि वो तो करेगा ही करेगा इस काम को। उसको पता है कि मैं अगर कोई और काम करूंगा तो मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितना इस काम को करके मैं खुद अर्निंग कर सकता हूँ। बिल्कुल भी। तो मेरी फिर अपील है,
भारत सरकार से, पंजाब सरकार से और पब्लिक से भी, जो भी जितना जोश से काम करना चाहता है ज़रूर आओ। हरमन ट्रेडर्स लुधियाना, मंडे को हमारी छुट्टी होती है, बाकी दिन हम हाजिर हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप देख सकते हो तुसी कंपनियां दे ना, आ देखो जी पैरागॉन, ए कितने छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। बिल्कुल। जॉन मार्ट, ठीक है जी। जॉन मार्ट के बाद आगे अब आप दिखाओ फ्लाइट। क्या बात है जी, क्या बात है। आप चेक करिए, और ये प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा गोडाउन में हम आपको लेके आए हैं। मैंने बताया ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और जिनका ऐसे जायज रेट पर हम माल बेचते हैं ना। मैंने पहले भी दिखाया था, ये फीटेस का माल है, सोक्स आता है, अब्रोस कितनी बड़ी कंपनी, हिटवे, जोन से भी हिंदुस्तान की मैंने बताया अच्छी कंपनी। ये फ्लाइट के और माल आए हैं, हम पिछली वीडियो में भी दिखाते हैं। नई एमआरपी हो चाहे पुरानी एमआरपी हो, पर हमारा रेट बहुत ही रिजनेबल होता है। बिल्कुल। उसके बाद ये सस्ते माल जैसे मैंने पहले ही बताए हैं 200-250 सेल में, अब्रोस के और डिजाइन, ठीक है जी, सस्ते माल। लखानी का माल भी पीक सीजन में भी लाट के रूप में आता है हमारे पास। क्या ये आप देख सकते हो किस रेट की आइटम है जी, ये आप चेक करके देख सकते हो। तो व्यूअर्स आप प्रॉपर चेक कीजिएगा डिजाइन। ये देखो लेडीज बैली, क्या बात है। ये लखानी कंपनी की लेडीज बैली है। जैसे विंटर सीजन आ चुका है, ये देखो जी, आपको पता है कितने की ये? सर सिर्फ होगी 250, 100 रुपए होलसेल। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है जी, क्या बात है। तो दोस्तों मन बनाओ, जिसने भी काम करना है। मैंने जैसे पहले भी बताया इंटरव्यू में, हर बंदा अमीर होना चाहता है, लेकिन अमीर होने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, जेब में पैसे डालने पड़ेंगे, रात को या दिन में सफर करके आना पड़ेगा। मैं सबको बताता हूँ, हर मोटा चाहता है मैं पतला हो जाऊँ, चाहता है ना, और हर मोटे को पता भी है पतला कैसे होना है। हाँ जी। सुबह सैर करनी पड़ेगी जी, घ्यो, दूध यानी ऐसी फैट वाली आइटम छोड़नी पड़ेंगी, रात को खाना कम खाना पड़ेगा, पर कर कोई नहीं पाता। तो इसीलिए दोस्तों बिजनेस की पॉलिसियां हर बंदे को पता है, हर बंदा करना चाहता है कि मैं ऐसे सेल लगा लूँ या मैं इस तरीके से दुकान कर लूँ, पर इसके लिए मैंने वही बताया ना, घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आके काम को समझना पड़ेगा, गाहक को भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। गलतियाँ भी होंगी, हमारे से भी होती है जी। मैं आपको बताऊं, हमने भुगती भी है, कुछ हमारे से माल भेजने में गलती हुई। जींद शहर है हरियाणा का, वहाँ से एक बहुत अच्छे बाऊजी आए हमारे पास, अच्छे रेपुटेटेड बढ़िया एम्प्लॉयड थे वो, और पैसे की भी उनके पास कोई कमी नहीं। कह रहे मैं बस काम करना चाहता हूँ, और आपके वीडियो देख के मैंने चाहा काम करूँ, जूते का काम करना चाहा उन्होंने, और हमारे से कुछ उनके माल में मिस्टेक हुई जिसका हमने हल किया उनका। बिल्कुल ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं। राजपुरे से कोई कस्टमर है हमारे, वो आए थे शर्मा जी, उनकी भी कुछ मिस्टेक थी, वो भी हमने हल किया। हरियाणा में अगर सुन रहे हो, चरखी दादरी से आए थे एक कस्टमर, उनके भी माल में कुछ हमारे से मिस्टेक हुई थी, हमने हल किया। यानी इतना बड़ा काम होने के बावजूद, इतना स्टाफ होने के बावजूद हमारे से भी गलतियाँ होती हैं, पर उन गलतियों का अगर हल हो जाए फिर कस्टमर को दुख नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही आप भी जब दुकानदार बनोगे, सेल लगाओगे, तो छोटी मोटी गलतियां, परेशानियां आपको भी फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों अगर पैसा कमाना है, कुछ बन के दिखाना है, तो ये बातें छोटी हैं। हमारा उस्ताद कहते हैं कि जितने मर्जी आपको दुख तकलीफ हो, जितनी मर्जी परेशानी हो काम करते हुए, लेकिन अगर आपको शाम को जेब भर जाती है ना, तो सारे दुख दूर हो जाते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल मन बनाओ, सारे काम के लिए प्रेरित हो, सेल लगाओ, दुकान करो, शोरूम बनाओ, जिसका जो बजट है। बिल्कुल डिपेंड ना रहो कि हमने नौकरी करनी है या कोई इंडस्ट्री लगाएंगे। मैंने जैसे पहले बताया, अपना काम करो, खुद ही मालिक, खुद एम्प्लॉय। एक मैं और अभी आगे चल के आपको बात बताता हूँ। दोस्तों ये देखो माल जा रहा है, ये जलालाबाद शहर का माल है। पंजाब का जलालाबाद है। प्रॉपर रिक्शे को समझाते हैं कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, कैसे बिल्टी आनी है, सारा काम प्रॉपरली जेन्युइन होता है। कई बार दूर में बैठा बंदा डरता है कि मैं अगर पेमेंट डाल दूँ माल आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों मेरे से बात करके ही पेमेंट डालनी है। 90 450 18 514 जो नंबर स्क्रीन पे चलता है। इसके अलावा आपने किसी के कहने पर भी हमारे किसी भी अकाउंट में पेमेंट नहीं डालनी है। इस बात के लिए थोड़ा अवेयर रहना। ऑर्डर चाहे हमारा जो भी स्टाफ लिखे, लेकिन पेमेंट आपने मेरे से बात करके, जो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है उस पर बात करके ही डालनी है। बिल्कुल। दोस्तों आप देख सकते हो ये सनी जी,
हमारे बहुत ही जिम्मेवार स्टाफ हैं, जिनके पास ऑर्डर है। अमृतसर से कस्टमर आए हैं, उनका इन्होंने ऑर्डर बुक किया है। और देख लो पूरी जिम्मेवारी से पैकिंग चल रही है। आइटम भी आपको दिखाते हैं हम, ये बस समझ लो सर्दी का तोहफा है। जी वीर जी, कितनी शानदार आइटम है। और ये सिर्फ हम 250 या 300 वाली सेल में बिकवा देते हैं। क्या बात है जी, क्या बात देख सकते हो ना, ये सिर्फ 250-300 वाली सेल में फ्लेक्सिबल जूता बिक जाता है। बिल्कुल ये बिल्कुल आपके सामने व्यूअर्स, और बढ़िया मार्जिन देके जाता है जी। बिल्कुल, ये आपको चैंप्स का माल बताया हमने, जैसे चैंप्स के ये डिजाइन है, ये हमारा जेफ आर्टिकल है जी, सुपर डुपर हिट आर्टिकल है ये हमारा। और एमआरपी तो बस कहने को होती है हमारी शॉप पे, आपको पता है बहुत ही रीजनेबल रेट पर मिलता है। TPR सोल भी बोलते हैं इसको, फाइलोन सोल भी बोलते हैं, डबल सोल भी बोलते हैं। उसके बाद ये देखो और सस्ते में, जैसे आपको नेवी कलर दिखाया उसमें ब्लैक कलर जी। ये सर्दी के तोहफे हैं जी, ये जहां भी सेल लगती है वहां ये बूट जाके बिकने ही बिकने हैं। इसके बाद कैंपस, हिंदुस्तान का नंबर 1 स्पोर्ट्स शू कैंपस का होता है, अगर मैं आपको बताऊं। बिल्कुल सबको पता है हिंदुस्तान का। ये नाइकी, रिबॉक, एडिडास, स्केचर, ये बाहरली कंपनी है अबाउट ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया में बात करें तो कैंपस एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, हमारे पास उसका भी माल है। और वो भी स्कीम में, जैसे आपको पता ही है हम सारा माल स्कीम में बेचते हैं, कम से कम 50% लेस। और ये तो माल ऐसा आया हुआ है, जैसे इसकी 1500 MRP है ना, तो दोस्तों 50% पे आप बेच लो। बिल्कुल जी हाँ, 750 रुपये में आप बेच सकते हो। ये ऐसे ऐसे आर्टिकल आते हैं हमारे पास। क्या बात और भी अगर मैं आपको दिखाने चाहूँ, ये देखो, इसके बाद ये सस्ते आ गए, ये 200-250 वाली सेल में बिकते हैं जी। देख रहे हैं ना आप, ये 200-250 सेल में। ये देखो, यानी जिस बंदे ने पहनने हैं उसका भी मन खुश होगा, इनमें कोई कंप्लेंट नहीं आती है। ये जैसे पड़े हैं, ये सब वही रेंज है जो 200-250 सेल में बिकती है। एक्चुअल होलसेल प्राइस में नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया। देखो सारे फैंसी कलर, कितने प्यारे कलर हैं। क्या ये जब 200 या 250 सेल में बिकते हैं ना, हर बंदा इनको पहनता है। तो पर दोस्तों मसला सारा वही है, आपको इरादा बना के काम शुरू करना पड़ेगा। काम खुद भी करना है, औरों को भी कराना है, चैन बन जाती है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। एक बंदा ना, जब 2 बंदे इकट्ठे हुए, कहता तू भी कमाएगा मैं भी कमाऊंगा, दोनों मछली पकड़ने चले गए। एक बंदे ने भी 2 मछली पकड़ ली, दूसरे ने भी, एक ने दोनों बना के खा ली, उसने तो कमाया और खा लिया, दूसरे ने एक मछली खाई और दूसरी बेची, बिजनेस किया। अगले दिन वो फिर 2 और पकड़ने आ गया, लेकिन जिसने एक बेची थी ना, उसने उस पैसों से उसके लिए ऐसी छड़ी ली कि जिसमें और ज्यादा मछलियां पकड़ सके। उसका समझ लो धागा या रस्सी लंबी थी या छड़ लंबी थी, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट से उसने 2 की जगह 4 मछली पकड़ी। यानी माइंड, उसने बिजनेस किया और उसने बस खाया और सोया। तो ये आपको भी माइंड बनाना पड़ेगा। जब हम शुरुआत कहते हैं ना थोड़े पैसों से होगी, ये थोड़ी थोड़ी ही और ज्यादा हो जाएगी। आप पैसा भी कमा सकोगे और पैसे से ही इज्जत भी हो जाती है बंदे की, आपके रिश्तेदारी में भी, समाज में भी, शहर में भी, यारी दोस्ती में भी। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसके लिए कोई कस्टमर हमें चीन, नागालैंड, पाकिस्तान से नहीं लाने पड़ेंगे। हमारे घर के आसपास ही हमारे कस्टमर हैं जो ये माल खरीदना चाहते हैं। ये ऐसा प्रोडक्ट है, जूता हर बंदे को चाहिए। अगर 150 करोड़ की आबादी है ना, तो चाहे 150 करोड़ को ही पहना दो। और आपको 150 करोड़ गाहक भी नहीं चाहिए, जो भी आपके आसपास का माहौल है आप वहाँ भी बेच सकते हो। इवन के अपने मामा, मासी, मसड़ जो रिश्तेदार है ना, उनको भी आप बताओगे ना कि मैंने सेल लगानी शुरू करी है या मैंने जूते का काम शुरू किया है, तो वो भी कमाई आपकी जेब में आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। सो दोस्तों, यही बात ख़त्म करते हैं। आपके लिए कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं। रहेगी बात आइटमों की, तो जब आप हमारे पास आएंगे देख सकते हो, या व्हाट्सअप कर लिया करो। कोशिश किया करो दिन में फ़ोन मत करना, दिन में बहुत बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉप पर, ऑफलाइन शॉप पर ही कस्टमर काफ़ी आते हैं। आपके पास नंबर सबके पास है, नंबर सारे ज़रूर सेव करो। अगर नहीं भी फ़ोटो भेज पाते, आप स्टेटस पे देखते रहते हो क्या चल रहा है, हम उसमें अपडेट करते रहते हैं जो भी स्टेटस पे हमारी दुकान पर चलता है। तो दोस्तों शुक्रिया।